खाएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है मेरा नाम यार भाई। 7 रशियन ऑयल टैंकर इस टाइम तेल लेकर पहुंच गए हैं भारत, जिसको देखकर पाकिस्तान को मिर्गी के दौरे पड़ गए हैं। 100 टैंकर। हाँ, एक साथ लेनो लेन में आए ये हैं। क्या बोल रहे हो यार, इंडिया ने तो यार 500 तेल खरीद रहा है वो यार। भाई लेने लगा दी है भारत हाँ में। ना। दुनिया में तेल नहीं है, लेकिन भारत में अगर आप आओगे तो भारत में तेल ही तेल मिलेगा। बता भी तो कीमतें इंडिया में नहीं बढ़ रही। हाँ ना, वॉच करते कौन करते स्टार्ट। अब ईरान ने कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद मैं तो शॉक्ड रह गई हूँ। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा गो हूँ। A Russian oil-laden tanker that was bound for China has U-turned in the South China Sea and is now hurrying to India. फ्रॉम रशिया विथ लव भारत के लिए ऑयल आना शुरू हो गया है। वो ऑयल टैंकर्स जो चाइना जाने वाले थे, सडनली उन्होंने बीच रास्ते मलक्का पहुंच के अपनी दिशा पलट दी है और अब सब भारत की ओर आने शुरू हो गए हैं। ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया है और उस वक्त हमला किया है ईरान ने जब आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि वहां भी कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा था। आसिम मुनीर साहब ने फौज को कहा है कि 1 लाख के करीब फौज सऊदी अरब में डिप्लॉयमेंट का, और सऊदी अरब में डिप्लॉयमेंट का मतलब यह है कि रियाल के अंदर डॉलर आएगा। डॉलर जो ईरान है वो पाकिस्तान के जहाज़ों को वहां से गुजरने पर तो हेजिडेंट है, लेकिन उसने बड़ी खुशी के साथ भारत के जहाज़ों को आबनाए हुरमत से गुजरने की इजाज़त दे दी है। ये कितनी दुख भरी खबर है। इंडिया ने ईरान को बोला यार हमारी आपसे तो कोई दुश्मनी है ही नहीं, हमारा आपसे कोई वो ही नहीं है, मैटर ही नहीं है आपका जिसके साथ है उससे लड़िए, हमारा तो सामान आने दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है साहब, आप दोस्त हैं, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। ये ईरानी सफीर हैं और ये क्या बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत ईरान का दोस्त है। और इससे भी अगली जो इन्होंने बात की है उसकी वजह से तो दिल इतना शदीद दुखा है, क्योंकि ईरानी सफीर ने कहा है कि जो हमारे मकासद हैं वही मकासद जो है वो ईरान जवाब देना आपके ऊपर उतर आया है। तो अब सऊदीज के लिए कौन लड़ेगा, ईरान के ऊपर हमला कौन करेगा? पाकिस्तान से डिमांड की जा रही है कि आप अब हमला करें। और अगर ईरान को अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं है तो फिर कहाँ, मतलब हम फिर कल को कितना सपोर्ट करेंगे और क्या कहेंगे हम। ये बड़ा दुख और अफसोस हुआ है मुझे इस बात का। नमस्कार दोस्तों, कल रात फिर से ईरान ने सऊदी अरेबिया में अटैक कर दिया, वो भी उस वक्त जब गल्फ कंट्रीज के प्रेसिडेंट सऊदी अरब आए हुए थे। अब इस अटैक के बाद से सऊदी अरब ने फौरन पाकिस्तान के आसिम मुनीर को फ़ोन करके कहा है कि वो अपनी 1 लाख फौजी को सऊदी अरब भेजे ताकि ईरान के मिसाइल्स इन पाकिस्तानी फौजी पर गिरे, ना कि सऊदी अरब के आर्मी पर। दोस्तों, अब ये वार तो लंबी खींची गई है। इसी बीच अब भारत रसिया से भी बातें कर रहा है और कहा जा रहा है कि 7 रशियन ऑयल टैंकर जो कि चाइना जा रही थी वो अब भारत की तरफ आ रहा है। अब वैसे ही ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर रखा है, जिसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया पिछले 1 हफ्ते से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि ईरान पाकिस्तानियों के ऑयल टैंकर को पार नहीं होने दे रहा है, जबकि भारत के सारे LNG LPG क्रूड ऑयल टैंकर सारे पार हो रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक जो चीज़ की है, जो इंतहाई अफसोसनाक कदम उठाया है ईरान ने, जिस पे मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बड़ी हैरान भी हुई हूँ, वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि अभी नेतन्याहू और मोदी जब ईरान के ऊपर हमला होने वाला था तो इन दोनों ने मुलाकात की थी। आपको ये भी पता है कि मोदी जो है वो इसराइल गए थे और उन्होंने कहा था कि वो हमारा जो है वो दोस्त मुल्क है और जो उनका स्टांस होगा वो हमारा स्टांस होगा। ईरान को हमेशा से खुल के इस बात का पता था कि अमेरिका और इसराइल का साथी जो अगर कोई है तो वो इंडिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, आप लोगों को भी और हमें भी, जितने भी आप मसालिक के लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे मैंने कल के व्लॉग में भी आपको एक क्लिप सुनवाया था जिसमें उनकी अपनी लोकसभा का एक बंदा खड़ा होकर उनकी पार्लियामेंट के अंदर मोदी को जलील कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें तो चाहिए था कि तुम ईरान के साथ खड़े होते, लेकिन तुम इसराइल के साथ खड़े हो गए। और मोदी खामोशी से वहां पर देखता रहा, क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि 2 वजूहात थी जिसकी वजह से पूरा इंडिया इस वक्त भारत के ऊपर, मोदी के ऊपर जो है वो प्रेशर बना रहा था। नंबर 1 कि ईरान के बारे में उनको ये खौफ था कि आबनाए हुरमज समंदर की वो जगह जहां से गुजर के तमाम तेल के जहाज गुजरते हैं, और वो जो पूरा इलाका है आबनाए हुरमज वो है जी ईरान के इस वक्त समझ लें कब्जे में या उनके पूरे हिस्से में। अब ईरान ने ये कहा था कि आबनाए हुरमज से हम किसी के जहाज को गुजरने नहीं देंगे अनटिल कि हम जिन जिन ममालिक को इजाजत ना दे दें। मैंने आप लोगों को ये खबर दी थी कि कहा गया था कि पाकिस्तान, रूस और चीन के जहाज को वहां से गुजरने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि
जो ईरान है वो पाकिस्तान के जहाज़ों को वहाँ से गुजरने पर तो हेजिडेंट है, लेकिन उसने बड़ी खुशी के साथ भारत के जहाज़ों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दे दी। ये कितनी दुख भरी खबर है कि देखें कि ईरान को जब पता है कि भारत का स्टांस खुलकर किसके साथ है, जब ईरान को इस बात के बारे में पता है कि इसराइल अपने हथियार और अपने ड्रोन्स इंडिया के अंदर भी बनाता है और इंडिया को इस्तेमाल करके उन्होंने ये सब कुछ किया है, उसके बावजूद अगर ईरान जो है वो इजाज़त दे रहा है अपने हुर्मत से उनके जहाज़ों को गुजरने की। और दूसरी एक और बड़ी बुरी खबर कि उन्होंने LPG बंद की थी इंडिया की। ईरान अगर चाहता था तो इंडिया की जो नाक की लकीरें वो निकलवा सकता था, लेकिन ईरान ने LPG के जहाज भी गुजरने दिए, ईरान ने उनको आबनाए हुर्मत से गुजरने की भी इजाज़त दे दी। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपको स्क्रीन के ऊपर जनाब भारत के अंदर ईरान के जो है वो सफ़ीर नजर आ रहे हैं। ये ईरानी सफ़ीर हैं और ये क्या बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत ईरान का दोस्त है। और इससे भी अगली जो इन्होंने बात की है उसकी वजह से तो दिल इतना शदीद दुखा है, क्योंकि ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि जो हमारे मकासद हैं वही मकासद जो है वो भारत के भी हैं। अब मुझे बताइए कि भारत के कौन से मकासद हैं जो ईरान के मकासद हैं। आबनाए हुर्मत की इजाज़त देने के बाद, LPG के जहाज़ों को वहाँ से गुजरने की इजाज़त देने के बाद मेरा एक सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि कहाँ गए वो लोग जो अब ईरान के हक़ में उछल कूद कर रहे थे। मैं उनमें खुद शामिल थी, मैं ईरान के हक़ में बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी। और अगर ईरान को अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं है तो फिर कहाँ, मतलब हम फिर कल को कितना सपोर्ट करेंगे और क्या कहेंगे हम। ये बड़ा दुख और अफसोस हुआ है मुझे इस बात का। फिर आप ये भी तो देखें कि जो मोदी है इसने कितने सारे भारतीयों को जो इसराइल की फ़ौज है उसमें भर्ती करवाया हुआ है। फिर उसके बाद आप देखें कि जो असलहा है वो बना रहे हैं जनाब इसराइली इंडिया के अंदर। तो ऐसे में अगर ईरान जो है वो ये सोचता है और फिर वो अपने मुंह से ये बात करता है कि हमारे भी वही मकासद हैं जो इंडिया के मकासद हैं, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान को वो सोचना चाहिए जो पाकिस्तान के मकासद हैं। बेदार हुई है वीडियो। और यार पाकिस्तानी तो ऐसे जले हुए हैं जैसे इन्हें आग लग गई हो। ओए 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 ओए, देखने वाली है यार ये चीजें कि भाई वो भारत के 60 टैंकर क्या गुजरे, पाकिस्तानी कहते ईरान को देखो ईरान ये क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है। अबे भाई साहब, ईरान को पता है भारत सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल भारत के पास वो शक्ति है, बिल्कुल शक्ति है जी, शक्ति है। तो यार देखो अब हम भी बोलते हैं कि मोदी जी को चाहिए कि भाई साहब पूरे एशिया को इकट्ठा करें, बिल्कुल, और इस मसले का और इस जंग को रुकवाएं, गोरे के मुंह पे चपेड़ मारे मोदी जी, और यहाँ के एशिया के भाई साहब हम ब्राउन पीपल्स को एक साथ करें। हाँ, उनमें है शक्ति, वो कर सकते हैं, वजाद उनमें हर चीज है। देख पाकिस्तानी चीख के कह रहे हैं कि मोदी जी उनका साथ दे रहा है। इसराइल का साथ मोदी जी नहीं दे रहा। मोदी जी उनको ये तो नहीं कहा जाके इंडिया पे ईरान पे हमला कर दो। मोदी जी की तो अपनी पॉलिसियां हैं भाई, मुल्क को देखना पड़ता है। मेडिकल एड भेज रहे हैं, ईरान के लोगों की मदद कर रहे हैं वो भाई उनका जो लेवल है ना मोदी जी का। हम पाकिस्तानी जो एक दोबारा भी मर जाए तो पैदा होके दोबारा निकल के भी आए ना तो तब भी हम नहीं समझ सकते क्यों, क्योंकि मोदी जी का लेवल मोदी जी को ही पता है और किसी को नहीं। और यार असल मसला है वजह इसराइल ने भी इंडिया की बहुत हेल्प की है ना, हर मुश्किल टाइम पे साथ खड़ा है। हाँ। अगर मुश्किल टाइम इसराइल पे आ जाते मोदी जी साथ न खड़ा तो फिर दोस्ती का फायदा क्या है? क्या यही तो मेन मुद्दा है ना, फिर दोस्ती तो ना हुई ना, फिर यारी तो ना हुई ना, इसको यारी कहते हैं ना। ये जो मोदी जी अभी कर रहे हैं आजकल तो ऐसा है कि जो भी कंट्री होता है उसके पेट एक दूसरे के पेट पे छिरो घूमने में दरेग नहीं करते। मोदी जी ऐसा काम करते नहीं, वो निभाते हैं, दोस्ती निभाते हैं। और देखो ईरान के साथ भी निभा रहे हैं। मेडिकल का पूरा ट्रांसपोर्ट है जो जहाज है वो भर के भेज देता है मेडिसिन का। देख ले, अगर ये न मोदी जी ने ढेर लगा दिए, उधर लगा दिए। और अब 7 जहाज वहां से आए हैं रशिया के, और किसी का बाप भी उनको रोकने, किसी के बाप ने मिसाइल नहीं मारा। क्यों? मोदी जी के जहाज आए हैं, इंडिया के जहाज है, ऊपर परचम लगे हुए हैं इंडिया के जहाज। कोई से भी गुजरता प्राउड फील होता तो रोकता ना। 7 जहाज है, लैंड आए हैं जो चाइना जा रहे थे, चाइना से यू टर्न मारा है उधर। यार ये मैंने बात सुनी है, ट्रम्प ने ये बोला है कि और किसी देश का जहाज नहीं गुजर रहा है, इंडिया के गुजर रहे हैं। ये क्या वजह है? यही वजह है कि मोदी जी का लेवल अलग है। ट्रम्प ने ये बात भी मीडिया वाले ने पूछी होगी। हाँ तो पूछी होगी ना, तो भाई आपके तो है इधर वीडियो तुम